Okay. नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर में जारी है चोरों का आतंक, बंद घरों को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों की संपत्ति पर किया हाथ साफ। निगम में सशक्त अस्थायी समिति की गई बैठक आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। और पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने राहुल गांधी को बताया चाइनीज एजेंट, कहा चाइना के इशारे पर करते हैं राजनीति। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर में बंद घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने 7 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली। इस मामले में गृहस्वामी संतोष कुमार ने थाना में आवेदन दिया है। इसमें अपनी पत्नी और उसके मायके वालों पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। बताया कि रिश्तेदार की शादी समारोह में रांची गए हुए थे। इसी दौरान घटना घटी। घर से 2 लाख रुपए कैश और जेवरात समेत अन्य सामान गायब है। शुक्रवार को घर पहुंचे तब उन्हें इसका पता लगा। इसके बाद थाना में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित का कहना है कि वे एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं। शादी को 14 साल हो गए। पत्नी से विवाद चल रहा है। उनकी पत्नी चाहती है कि वह अपनी मां को भी साथ में रखे, लेकिन संतोष ऐसा नहीं चाहते हैं। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद है। उनकी पत्नी 2 महीने से मायके में है। कई बार उसे लाने की भी कोशिश की, लेकिन वह आने के लिए तैयार नहीं हुई। इसी दौरान जब वे शादी समारोह में रांची गए तो वह अपने मायके वालों के साथ घर आई और सारा सामान और पैसा लेकर चली गई। घटना ये हुई है कि हम अपने भगना के शादी में महनार से रांची गए थे बारात। उसी बीच में हमारी वाइफ और हमारी सास और उसका मामा और उसका 2 बेटा आकर के मेरे यहाँ मैजिक गाड़ी से आया, ताला तोड़ा और ताला तोड़ करके दिन के 11 बजे सामने में मैजिक लगा करके सारा सामान और छोटा भाई के द्वारा 2 लाख रुपया एडवांस हमको ज़मीन के लिए हम दिया था पैसा, वो सारा लेकर के गहना जेवर सारा लेके चली गई। पूर्व में भी कोई विवाद हुआ था? पूर्व में कोई विवाद नहीं, मेरी शादी को 14 साल हो गई, कोई विवाद नहीं। विवाद यही है कि बस वो कहती है कि हम अपनी माँ को यहाँ साथ में रखेंगे और हम वो होने नहीं देंगे। ये मैंने ये सोचे समझी चोरी में बताया जा सकता है क्या? हाँ, तो प्लानिंग के तहत ये किया गया है। क्या क्या गायब हुआ है? यहाँ से मेरा पूरा सोना वोना उसका था, वो मेरे माँ का चैन था वो, और उसका अपना सारा कीमती जेवरात उवरात साड़ी उड़ी सारा पूरा ले गई। यही सब है। लगभग कितने की चोरी हुई? 6-7 लाख रुपया का डैमेज की है वो। 2 लाख कैश ले गई है, जो चीकू मेरा छोटा भाई हमको दिया था। हम समय बैंक का टाइम ओवर हो गया था, हमको बस भी पकड़ना था, रांची के लिए जाना था, तो हम कैश यहीं रख के गए थे, वो लेके चल गई। पुलिस में गए थे भैया? हाँ, हम गए, आज सुबह हम गए हैं थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह से आवेदन दे करके हम वहाँ से आए हैं, मगर कोई अभी तक पुलिस नहीं आई। इससे पहले हम पूर्व में एसएसपी साहब के यहाँ आवेदन दिए हैं 22 जनवरी को, वो भी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस चीज़ के लिए आवेदन दिए थे एसपी साहब को? एसपी साहब के यहाँ आवेदन बिदागरी कराने के संदर्भ में गए थे वहाँ ससुराल अपने, तो वहाँ से हमको जान से मारने का धमकी दिया, पिस्टल दिखाया और बोला एक पैर तेरा टूटा हुआ है, दूसरा पैर भी तोड़ देंगे। तो हम अपना जान माल बचा करके भागे वहाँ से। कौन लोग धमकी दिया था? धमकी उनके हमारी सास के भाई के बेटा लोग दिया था, मठिया से आया था, मोतिहारी से। शराब की बोतल भी यहाँ तक? शराब की बोतल, वो मामा बहुत बड़ा उसका पीवाक है, क्राइम करना था यहाँ, साफ करना था, अपना दारू तारू पिया है यहाँ और पी करके यहाँ से गया है। कोई आसपास लोग देखे? हाँ, सब लोग देखे हैं, या दरोगा साहब देखे हैं, जो रेलवे के दरोगा हैं वो रिटायर किए हुए हैं, वो देखे हैं सारा चीज़। मुसहर लोग हैं वो लोग देखा है। क्या देखा सर लोग? क्या देखा? गाड़ी मैजिक ले करके आया, सारा सामान बाउंड्री
से तरफ तरफ करके सारा सामान लेकर के जा रहा, सब लोग देखा। कौन कौन लोग थे? ये चचा हुए हमारे पड़ोसी हो गए, प्रमुख। कौन कौन लोग सामान लेके जा रहे थे? सामान में हमारी सास गाड़ी में ही बैठी थी, वाइफ हमारी अंदर ताला तोड़ के प्रवेश की है, मामा प्रवेश किया है और मामा का दोनों बेटा प्रवेश करके सारा लेकर गया है। नगर निगम सभागार में शुक्रवार को सशक्त अस्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें मेयर की ओर से 1 दर्जन और नगर आयुक्त की ओर से लाए गए 37 प्रस्तावों पर विचार कर निर्णय लिया गया। प्रमुख प्रस्तावित प्रस्तावों में प्रत्येक वार्ड में 15-15 लाख की योजना से सड़क नाले का टेंडर, रात्रि पाली में सफाई, शहरी क्षेत्र में नई विकास योजनाओं को लेने, बरसात पूर्व फर्दों और मुख्य नाले की उड़ाही, डस्टबिन नहीं रखने वाले दुकानदारों पर 500 जुर्माना, खराब सफाई उपकरणों की मरम्मत, 5 अलग अलग वार्डों में मिनी पंप का निर्माण, निगम का अपना पेट्रोल पंप खोलने, एलईडी लाइट को एक जगह से कंट्रोल करने का सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। इस बैठक को लेकर गुरुवार को प्रशासनिक स्तर पर बैठक की पूरी तैयारियां कर ली गई थी। इस बार सभी पार्षदों की ओर से लिए गए वार्ड से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। बैठक देर शाम तक जारी रही। शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने राहुल गांधी को चाइनीज एजेंट बताते हुए उन्हें चाइना के इशारे पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पूर्वजों ने भारत की भूमि चीन को गिफ्ट में दे देने की बात कही। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन का पैसा लगा है। क्या राहुल गांधी इससे इनकार कर सकेंगे? के एजेंट हैं। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना फंडिंग करता है, उसका पूरा दस्तावेज है, उसका पूरा प्रमाण है। वो पैसा लेते हैं उनसे, चाइना से, और चाइना की बात करते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि उन्हीं के परनाना जो है उन्होंने चाइना के पास जो है 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन जो है चाइना को 1962 में कब्जा करवा दिया। और ये वो कह सकते हैं क्या कि वो पैसा नहीं ले रहे? राजीव गांधी फाउंडेशन से जो पैसा उन्होंने लिया है चाइनीज एम्बेसी से, वापस करें पहले। प्रखर राष्ट्रवादी मानववाद के प्रणेता एवं भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 54वीं पुण्यतिथि भाजपा के द्वारा समर्पण दिवस के रूप में शुक्रवार को भाजपा जिला कार्यालय में मनाई गई। जिला परिषद मार्केट स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर समर्पण के साथ सेवा का संकल्प लिया। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने पंडित दीनदयाल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। शुक्रवार को गरहा स्थित अपने आवास पर भूमि सुधार और राजस्व विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 54वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया। इस दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा भी मौजूद रहे। मंत्री रामसूरत राय ने सभी दिव्यांगों को कंबल का वितरण किया और कहा कि जल्द ही जिन दिव्यांगों का दिव्यांगता पेंशन नहीं दिया गया है उनका भी पेंशन जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। आज का जो दिन है ये जनसंघ और भाजपा के साथ काम किए हुए हर एक कार्यकर्ता के दिल में बहुत ही अविस्मरणीय दिन है, क्योंकि आज ही का दिन था जब हमने 1968 में पंडित दीनदयाल जी को खोया था। और मेरा ये सौभाग्य है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिन कार्यकर्ताओं को चुनकर और बिहार में जनसंघ के काम में लगाया था उनमें एक मैं भी हूँ। अब तो बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो ऐसे हैं। तो पंडित जी के साथ बहुत समय बिताने का मौका मिला और पटना में रहने के कारण जब भी वो बिहार के प्रवास पे आते थे तो पटना में उनके देखरेख की, उनके चिंता की जिम्मेवारी हमारी ही रहती थी। और दुर्भाग्य से जिस समय वो पटना जंक्शन आने वाले थे, जिस ट्रेन से जो नहीं आए, तो मैं दूध का फ्लास्क लेके खड़ा था क्योंकि ट्रेन रात में पहुंचने वाली थी और
पंडित जी सामान्यतः 9 बजे के बाद भोजन करते नहीं थे, तो एक गिलास दूध पी लेते थे। तो आज उनकी पुण्यतिथि को हम लोग पूरे देश में समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं में हम समर्पण की भावना को प्रेरित करते हैं, बढ़ाते हैं, उनको बताते हैं कि समाज में यदि आपको बदलाव लाना है तो समर्पण की भावना आप में होनी चाहिए। वो समर्पण वो 2 रुपये का है, 2000 का है, 2 लाख का है, 2 करोड़ का है, उससे मतलब नहीं है। आपकी अपनी क्षमता के अनुसार आप समर्पण करें। निश्चित रूप से दिव्यांग पेंशन मिलना है, मिलता है। अगर कोई व्यक्ति छूटे होंगे उनका भी व्यवस्था किया जाएगा। ऐसा कोई समस्या मेरे सामने नहीं आया है, लेकिन मेरी सरकार, भारत की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, दिव्यांगों के लिए, मुस्मात के लिए, पेंशन के लिए जो भी योजना है सब चालू है, लागू है। अगर कोई छूटे होंगे तो उनको दिया जाए। आज कितनों को ट्राईसाइकिल दी? आज पूरे योजना हम लोग के 100 लोगों की योजना थी, आज इसमें से 75 लोगों का भी ट्राईसाइकिल बटा है। 25 ट्राईसाइकिल जो है, जो हमारे औराई के दूर होने के कारण, न आने के कारण उस लोग का बच गया है, वो कल आके ले लेंगे या उनको भेज दिया जाएगा। शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के द्वारा की गई। इस दौरान उन्होंने और अन्य भाजपा और जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने की शपथ ली। इस दौरान पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि दीनदयाल जी की जिंदगी में हर वह परेशानी थी जिसे एक गरीब झेलता है, लेकिन तमाम मुश्किलों को पार कर उन्होंने अपने आप को उस जगह खड़ा किया जहां लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। इतिहास के पन्नों में दीनदयाल का नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में ही लिखा जाएगा। वे अक्सर कहा करते थे कि मैले कुचैले अनपढ़ लोग हमारे नारायण हैं, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, यह हमारा सामाजिक एवं मानव धर्म है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्मृति दिवस के रूप में पूरे देश में और मुजफ्फरपुर के इस अटल सभागार में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता के साथ यहाँ के स्थानीय सभी माँ बहन और सभी लोग उपस्थित होकर के उनके बताए गए मार्ग पर जो आज देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री चल रहे हैं, उसको कार्यान्वित करने के लिए और उसको और बल देने के लिए आज हम सब लोग उनके स्मृति दिवस के अवसर पर हृदय से पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और चाहते हैं कि इनका एकात्म मानववाद जो इस राष्ट्र को समृद्धि दे रहा है, वो और मजबूती से यह देश सुखी, संपन्न और विशाल देश के रूप में कायम हो। अटल बिहारी वाजपेयी इन्हीं की दीनदयाल जी के दिन थे। दीनदयाल जी की हत्या आपको मुगल सराय स्टेशन पर किया गया था। यह 1968 में, यह आश्चर्य की बात है, इस देश में इतने महान व्यक्ति जिनके व्यक्तित्व से पूरा विश्व आज गौरवान्वित हो रहा है, वैसे व्यक्तित्व की हत्या किसी ने कराया और आज वह हत्या जो है, हम उस हत्या को सुनकर भी हम लोग आश्चर्यचकित होते हैं। शुक्रवार को छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभागार में 8 मई को आयोजित होने वाली संगठन चुनाव को लेकर गठित चुनाव समिति के निर्वाचन पदाधिकारी त्रिलोकी प्रसाद वर्मा के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर चुनाव संबंधी दिशा निर्देश की लिस्ट जारी की गई, जिसमें नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि 27 और 28 मार्च तक सुनिश्चित की गई है। वहीं नामांकन वापसी की तिथि 10 अप्रैल निर्धारित की गई है। मतगणना की तिथि 9 मई की सुनिश्चित की गई है और विजयी उम्मीदवार को 10 मई को प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा। इस दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, लाल दास, प्रकाश कुमार, अमिताभ सिन्हा और अजय कुमार उपस्थित थे। आज का कार्यक्रम है कि जिला चित्रगुप्त एसोसिएशन मुजफ्फरपुर कार्यकारिणी का निर्वाचन 2022 के लिए निर्वाचन पदाधिकारी हम घोषित हैं। 5 आदमी मेरे समिति है जो सदस्य हैं।
आज हम लोग जो चुनाव होगा उसका कार्यक्रम की घोषणा कर रहे हैं। कब है चुनाव? चुनाव 8 मई को। नॉमिनेशन का डेट कब तक रखा गया है? नॉमिनेशन का डेट रखे हैं 3 अप्रैल। नहीं, नॉमिनेशन का है 27 मार्च। 27 और 28 मार्च और 28। कितने कितने पदों के लिए यहाँ नॉमिनेशन होगा? इतना 10 सदस्य के लिए 10 पद का। शुक्रवार को पताही गांव स्थित निधि वन में राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद की ओर से विराट भूमिहार ब्राह्मण उपनयन संस्कार महोत्सव का आयोजन किया गया। उपनयन संस्कार महोत्सव में बिहार के विभिन्न जिलों से आए 101 बच्चों को संस्कारित किया गया। संस्कार महोत्सव में मुजफ्फरपुर के अलावा अन्य जिलों सहित पश्चिम बंगाल के कोलकाता और गुजरात से आए भूमिहार ब्राह्मण कुल के बच्चों को संस्कारित किया गया। बच्चों को संस्कार दिलाने के लिए काशी और गया के सरौती स्थित सहजानंद सरस्वती आश्रम से विद्वान आचार्य पधारे थे। आचार्य सत्येंद्र बाबा, आचार्य अमरेंद्र ठाकुर, आचार्य शिवदीपक शर्मा ने बच्चों का उपनयन संस्कार कराया। यज्ञशाला स्थित पाकशाला में परशुराम महाप्रसाद तैयार किया गया। महोत्सव में आए 10,000 से ज्यादा लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। यह आयोजन मुख्य रूप से भूमिहार समाज के बच्चों को संस्कारित करने के लिए किया गया है। हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित परंपरा जो अब विलोपित हो जा रही है उसको पुनर्जीवित किया गया और समाज के लोगों को यादगारी दिलाई गई है कि हमारे पूर्वज इसी प्रकार मंडपाच्छेदन करके मरबा मटकोर पूजा करते थे, तत्पश्चात जनेऊ का कार्यक्रम करते थे। और आप लोग भी इस तरह अब आने वाले भविष्य में अपने अपने घर पर इस तरह यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे ताकि आपके बच्चा संस्कारित हो सके। क्योंकि संस्कार के अभाव में जो आज समाज की दुर्गति है, हर परिवार यह झेल रहा है। इसको विमुक्ति के लिए यह आयोजन किया गया है। सामूहिक करने के पीछे क्या मकसद है? सामूहिक करने का अर्थ यह है कि समूह रूप में जनता को और समाज को मैं संदेश दूं कि हमारा समाज बहुत ही नीचे जा रहा है, उसको पुनर्जागृति की आवश्यकता है। सामूहिक करने से हाँ, आर्थिक पहलू यह है कि जो परिवार बहुत कमजोर है, जो अपने बच्चे को समय पर संस्कारित नहीं कर सकता है, उनको सहयोग भी करना, उनके बच्चे को संस्कारित करना। आज आप पाएंगे एक ऐसा बच्चा हम लोग के बीच में सुबह में आ गया जिनके पिता की मौत हो गई थी और उस लड़के को अपने यज्ञोपवीत करने के लिए कोई मटेरियल्स नहीं था, भटक रहा था और हमारा संगठन अपने मटेरियल से उस बच्चे का यज्ञोपवीत किया है। और भविष्य में उस बच्चे को जो भी पढ़ने लिखने में खर्च की आवश्यकता होगी, मेरा संगठन उसको वहन करेगा। सबका एक बार जरा वर्णन करिए। कुल 101 बरुए को हम लोगों ने यज्ञोपवीत संस्कार किया है और इसमें मिनिमम 10 बिहार के 10 जिला के बच्चे लोग यहाँ आए हुए हैं। और कल से लगातार परशुराम प्रसाद लोग खा रहे हैं और आज भी लगातार सुबह से लोगों को खिला रहे हैं। लगभग कल 5,000 लोग खाए होंगे, आज 10,000 के लगभग हमारे भाई बंधु खाना खाएंगे रात्रि तक। आगे भी चलेगा। आगे आने वाले दिनों में पुनः हमारे संगठन का इस पर चिंतन होगा, मनन होगा, पुनः निर्णय लिया जाएगा कि समाज हित में और कौन कौन कार्य किया जाए। परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ सुखदेव ओझा, राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के मुख्य रूप से हमारे देख रेख में यह संचालित हो रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Okay.